जी मैम। हाँ वही ताहिर। कितने दिन पहले की कहानी है ये? 11 साल पहले की 11 साल हो गए। है ना, जब तुम दिखाने आए थे साजिदा को। 11 साल हो गए। 11 साल हो गए। उस समय इसको क्या ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन था, टीबी थी टीवी थी। और दमा बनता दमे था, में सांस बहुत ज़्यादा था इसको। वो लेती थी रेस्पिरेशन के हाँ, लिए, वो पंप लेती थी। पंप लेती थी। फिर हमने 2-3 महीने इसकी दवाई चलाई है ना। हाँ। पहले 8-10 दिनों में ही इसके दमा पे फ़ायदा हो गया था। हमने तीसरे दिन तो वो पंप छुड़वा दी थी, हाँ, छूट गई थी। फिर उसके बाद दमा तो बिल्कुल ठीक हो गया था। नहीं अब तो नहीं है, दवा नहीं है। दवा नहीं है, उस समय की कहानी है, 11 साल पहले की कहानी है ये। अब तो सांस तो की कोई बिल्कुल परेशानी ठीक हो नहीं। गई थी और इसके मेंसेस का थोड़ा सा परेशानी थी, तो वो मैंने मना किया था कि इसके कोई बच्चा का संभावना कम है। तब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी इससे। तब शादी नहीं हुई थी। हाँ, फिर उसके बाद में शादी करने के बाद मैंने ही पूछा कि भाई क्यों शादी करी, बताओ, स्टोरी बताओ। ये अच्छी थी, शादी इनसे हो गई और फिर बीमार रहती थी। अब इंशाल्लाह ठीक रहती है, कोई परेशानी नहीं, जब से आपकी दवा चलाई है। नहीं, उस समय मैंने ये कहा था ना तुमसे, भाई क्यों करी, तो कहा कर ली, बस कर ली। फिर तुमने शादी का कार्ड दिया मुझको, फिर मैंने उसी समय दवा दी इसको। हाँ, तो मैंने कहा शादी के टाइम पे ही देखते हैं, कोशिश करके कि इसके बच्चा हो जाए। बच्चे की बिल्कुल मैं संभावना नहीं थी और ऊपर वाले ने ऐसा किया कि वो बच्चा लगा भी। बच्चा लग गया था। फिर उसके बाद बताओ, अपनी गलतियों को भी बताओ। फिर उसके बाद कुछ गलती की तो वो बच्चा गिरा। गलती को उसका तो पता ही नहीं था, थायराइड था, हमें मालूम नहीं था थायराइड हो रहा था इनको। नहीं नहीं तो नहीं, कुछ और थोड़ी बहुत, जैसे कोल्ड वगैरह की ठंडी चीज़ें, शरबत वगैरह पी नहीं लिया नहीं था नहीं ना। नहीं नहीं कुछ भी। और वो थे क्या, वो थे कौन, क्या था, अपने ये फाके चलते हैं ना, रोजे 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 थे। रोजे से थे। और हाँ बाकी कोई कोल्ड ड्रिंक ठंडा वो ऐसा कुछ नहीं था, रोजे से थी, उसमें इनको ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। थायराइड था दूसरे तीसरे महीने में ही हाँ इनको। हाँ लेकिन जब आपके पास लेकर आए तब तक देर हो चुकी थी, वो काफ़ी हाँ ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई थी। हाँ हाँ उसके बाद फिर अल्लाह ने ये साल भर के बाद, 1.5 साल के बाद ये एक बच्चा और लगा था। हाँ। वो आपने फिर बोला था नहीं, कि फिर उसके बाद में भी ये प्रॉब्लम तो पता चल ही नहीं पाई थी ना, थायराइड वगैरह की। नहीं, थायराइड की तो पहले बच्चे पे आपने जांच करा ली थी ना पहले नहीं, बच्चे उसके पे। बाद फिर मैंने शीला के पास भेजा था आपको, डॉक्टर शीला जी के पास कभी भेजा था। इनकी बात इनकी इसके बारे में भेजा था। वही तो, जब सेकंड बार बच्चा लगा है तब शीला जी के पास भेजा। हाँ, उन्होंने तो कहा अब तो बच्चा संभावना कम है। थायराइड उस टाइम 150 50, था। हाँ 50 से ऊपर था, 50 100 के ऊपर था। 105 के समथिंग था। हाँ तो तो उन्होंने कह दिया था कि बच्चा रुकना मुश्किल है, तो उन्होंने हमें थायराइड वाले के पास भेज दिया था। हाँ, हाँ, फिर उसके बाद तुम मेरे पास आए थे कि अब देख लो, कोशिश कर लो। बिल्कुल ब्लीडिंग हो ही रही थी ब्लीडिंग हो रही। और उन्होंने तो बच्चे को निकालने की दवा दे दी थी एक तरह से, जो मेरे हाँ, पास जो तुम उन्होंने लेके कुछ आए दवा थे। दी थी। हाँ, हाँ वो आपने देखी थी दवा, मैं तो हाँ नहीं हाँ। जानता हूँ दवा के बारे में, फिर लेकिन उस आपने दवा को तो बंद कर दिया। फिर हमने कोशिश करी शुरू शुरू में, तो भी थोड़ा कम संभावना थी, है ना। जी मैम। पर आयुर्वेद की फिर मैंने दवा चलाई, तुमने हिम्मत नहीं आ रही। और उसके बाद फिर ये रोहान आ गए। आराम से 9 महीने, वो 8 महीने दवा चली है इसकी, है ना। 8 महीने हाई रिस्क प्रेगनेंसी की दवा चली है, क्योंकि नेगेटिव ब्लड ग्रुप था, कई प्रॉब्लम थी जो हमने बाद में जांच करवाई, तब हमने रिस्क ली। इंजेक्शन वगैरह भी एंटी-डी के, वो, एंटीडी की 2 इंजेक्शन लगी थी, एक शुरू में एक लास्ट में। हाँ हाँ एंटीडी का एक तो आपने लगाया था शुरू में। फिर उसके लास्ट बाद ये आयुर्वेद की भी लगातार दवा चलती रही वो तो थी, चलती है रेगुलर ना, चली। लगातार फिर दवा। आयुर्वेदिक की चली थी, वो एलोपैथिक तो चली नहीं थी। एलोपैथिक तो चली ही नहीं थी। उस बार फिर उसके बाद डिलीवरी के टाइम पे वो सब लोगों ने कह दिया था कि भाई इसके बच्चे के ये प्रॉब्लम हो जाएगी, वो तमाम तुमको डराया गया था ना। 6-7 डॉक्टरों की टीम थी, तो उन्होंने कहा था भाई बच्चे को जॉइंडिस होगा, थायराइड है, हाई रिस्क है, ऐसे करके बोला था ना। बोला था बच्चों ने। तो लेकिन मैंने ये कहा था कि भाई बच्चे को कुछ नहीं होगा। बच्चे कुछ नहीं होगा, तो वापस जब बच्चा आया तो उनको देखा बच्चों को, तो सब बच्चों को वहाँ कोई ना कोई जॉन्डिस कोई परेशानी निकल रही हाँ थी, हाँ लेकिन इसको नहीं निकली। हाँ। फिर तुमसे पूछा कि तुमको किसने कहा। मुझसे पूछा था, मैंने कहा जो मेरे डॉक्टर है उन्होंने बोला था। हाँ, फिर बाद में खुद मान गए थे खुद क्या मान गए थे वो कि हाँ डॉक्टर ठीक है तुम्हारी, है, ये कहा था। बोला था।
तो ये है। और ऐसे ही जितने भी जो लोग हैं थोड़ा धैर्य रखें। हाई रिस्क प्रेगनेंसी का कई बार एलोपैथिक में ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं होता है। जॉइंटिस बच्चे को होती है और बच्चे की जॉइंटिस को कई बार कवर कर लिया जाता है, कई बार नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल है ना, तो वो प्रॉब्लम होती है। अब तुम संदेश दे सकते हो कि हाँ साहब, अच्छा आयुर्वेद का भी अच्छा नहीं, मैं तो सब लोगों से यही बोलूँगा कि आयुर्वेद से अच्छा इलाज कहीं नहीं है। आयुर्वेद ही इलाज करता है, और बाकी उससे सब मेरे से मिलने से पहले तो किसी को भरोसा ही नहीं होता था आयुर्वेद का इलाज भी होता है क्या। नहीं मैम, हमें आप पे इतना भरोसा हो गया, अगर समझ लो हम ज़्यादा परेशानी में होते हैं तो हमारा जहन आप ही की तरफ पहुंचता कि मैडम के पास चलो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और फैमिली में बहुत सारे लोगों का हाँ, ट्रीटमेंट कर चुकी। बहुत सारे लोग। नईम के भी बच्चा मेरे ही हाथ का है, छोटी अजरा वो नाजरा नादरा के भी मेरे ही हाथ के हैं दोनों बच्चे। और मेरी मतलब उससे दवाई से प्रेगनेंसी हुई थी उसको। जैसे फैमिली में और भी हैं जो तकरीबन मेरे ही ट्रीटमेंट में, ऊपर वाले का शुक्रिया है जो सही हिसाब से नहीं, बिल्कुल मैम, बच्चे भी हुए हैं, है ना। बिल्कुल मैम, ये बात सही है। और एक और हैं मेरे भाई, उनको भी मैंने, वो भाई के भी शादी हुई है साल भर पहले। हाँ हाँ हाँ, दो भाइयों की शादी हुई तो माशाल्लाह उनकी थोड़ा हेल्दी हैं, तो उनको भी मैंने आप ही की सलाह दी है। वो हो सकता है इस बार में वो हमारे साथ में आ गए आपके पास। अच्छा हाँ, नहीं ठीक है, कह देना उनसे, है ना। ठीक है। इसमें वो दो तुम अपने स्टेटमेंट। हाँ, तो मेरा स्टेटमेंट यही है मैम कि आयुर्वेद सबसे अच्छा इलाज होता है आयुर्वेद के अंदर, और आयशा मैडम बहुत अच्छे डॉक्टर है। और मर्द किस को, चीज़ का तुम्हें विश्वास है? मुझे किसी चीज़ को, मुझे तो ऐसा किस लगता है, चीज़ का अनुभव है जिसका? मुझे तो ऐसा लगता है कि मैम, मेरे सामने की बात है, एक कैंसर का पेशेंट आया था मैम के पास, तो वो सब में दिखा के आया था। तो तीसरे दिन आपने उनको खड़ा कर दिया था, वो आपके पैर पकड़ लेते, मुझे वो तक याद है। हाँ, तो मुझे तो लगता है कि आप हर मर्ज को अच्छे से ठीक कर दोगे, कि आपके पास अच्छी दवाएं हैं और आपके पास ऊपर वाले का आशीर्वाद है आपके साथ। आपकी दवा कारगर दवा है और अच्छा काम करती है आपकी दवा, हर चीज़, हर मर्ज में, एक मर्ज नहीं, हर मर्ज में। अगर किसी को कोई भी मर्ज होता है तो मैं तो ये सलाह देता हूँ कि आशा मैडम से बेहतर कोई डॉक्टर नहीं है। दमा का तो तुमने देख लिया, स्टोन का भी देख लिया है। कई बार स्टोन बड़ी होती है तो वो नहीं निकल पाती कई बार, हैं। जैसे कि अजरा की तो निकल गई थी, अभी इसका थोड़ा सा डाउटफुल है। और नईम की बहू की भी छोटी थी वो, तो भी उसकी टैग कट गया था, गॉल ब्लैडर में ही था उसके। और भी तमाम ब्लड कैंसर वगैरह के पेशेंट तुमने देखे ही हैं, वो तो है ना। तो मैं तो बोलूँगा कि जो किसी को कोई परेशानी हो, आपसे बेहतर कोई नहीं है। और जहाँ तक हमें होता है कि हम भी आप ही के पास ही भेजते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अच्छा डॉक्टर आज के वक्त में मिलना बहुत मुश्किल है। सब लोग खाने वाले हैं, लूटने वाले हैं, अच्छी सलाह कोई नहीं देता। और मैंने तो कितना परेशान होते हुए कि क्रॉस चेक करके कोई गलत मतलब इन्वेस्टिगेशन गलत निकाल देता था। उस नईम की गलत इन्वेस्टिगेशन निकाली थी ना, था उसको क्या था, डायबिटीज़ थी। डायबिटीज़ में उसने वो पहले कम थी, फिर उसके बाद मैंने दवा दी तो मेरे पास इसलिए आता है, परमानेंट ठीक होती है डायबिटीज। तो उसके बाद उसने गलत रिपोर्टिंग की, तुम्हारे सामने की तो बात है, मेरे सामने की बात है, उन्होंने बहुत हाई 500 से भी ऊपर निकाल दी दवा देने के बाद, और सिम्टम कुछ थे नहीं। अब मेरा तो दिमाग खराब हो गया। फिर उसने, नईम ने दूसरी जगह चेक करवा के कहा आराम, कोई दिक्कत नहीं है और बिल्कुल ओके है। और वो आज तक ओके है, आज तक है ना। और तुमको भी ऐसी थी, तुमको तो 2 ही बार दवा दी, उसको तो 3 बार दवा दी, आज तक भी वापस रिपीट कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं आई है ना। तो हर चीज़ का परमानेंट ट्रीटमेंट मैंने ऐसा विश्वास कायम किया है सब लोगों में, ऐसा तुम कह सकते हो। बिल्कुल। क्योंकि डायबिटीज की तो तुमको भी दी थी, शुरू में उनको डरा दिया था कि अरे तेरे को तो ऐसे हो गया। वो कुछ नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। हाँ ठीक है। अब अल्लाह का शुक्र करो कि सब लोग ऐसे ही सही रहें, और धन्यवाद तुम्हारे लिए कि